So hello बच्चों, let's see this question. A water hose pipe of cross-sectional area 5 centimeter square is used to fill a tank of 120 liter. It has been observed that it takes 2 minutes to fill the tank. Now a nozzle with an opening of cross-sectional area 1 centimeter square is attached to the hose. The nozzle is held so that water is projected horizontally from a point 1 meter above the ground. The horizontal distance covered by water can be projected is. तो हम अगर बेटे इस क्वेश्चन को बहुत सही से एनालाइज करें तो यहाँ पे कह रहे बेटे कि एक अपने पास हौज है जिसके में बेटे अपने को इस तरीके से मान लेता है ऐसा कुछ होगा। यहाँ से जब पानी निकलता है तो वो पानी बेटे 120 लीटर की टैंक को 2 मिनट में फिल कर देता है, राइट। अच्छा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटे कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अच्छा, तो सबसे पहले बेटे ये यहाँ पर हमारे वाटर की स्पीड क्या होगी ये अपने को नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ पर बेटे dv बाई dt पता, लेकिन dv बाई dt होता है किस बराबर बेटे? a1 v1 बराबर a2 v2 भी होता है, लेकिन अभी हम यहाँ पर क्योंकि हमें सिर्फ v1 में इंटरेस्टेड है तो अब ये अपने कितना दिया बेटे? 120 लीटर का टैंक। 120 लीटर का मतलब बेटे क्या होता है? हम 120 में बेटे इसको अगर हमें लीटर में दिया हुआ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन बेटे कितना? 2 मिनट, तो 2 × 60 कर देंगे, राइट, इज इक्वल टू a ये कितना दिया बेटे अपने को? 5 दिया है, राइट। v1 यहां से बेटे हम जब v1 निकालेंगे so this v1 will come down to be यहां से अब ये 0 से 1 0 कट गया और ये बेटे हो गया 12 और 12 से बेटे ऐसे ये हो जाता 1, तो ये यहां से बेटे कितना हो जाएगा? अगर हम देखेंगे तो होता बेटे कितना 10,000 अपॉन 5 इज इक्वल टू बेटे 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर अगर हम मीटर पर सेकंड में बात करेंगे तो बेटे 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद यहाँ तक कहानी खत्म हुई, करा कि इसमें एक नोजल लगा दिया। नोजल बेटे तो मान बेटे हमने ऐसे करके इसको ऐसे करके यहाँ पर एक नोजल लगा दिया, राइट। अब ये पूरा सेटअप बेटे कितने ऊपर है? ये हमें कह दिया गया कि ये 1 मीटर के ऊपर ये पूरा सेटअप। अब इस नोजल से जब पानी निकलेगा तो ये हॉरिजॉन्टली कितनी दूरी पर जाएगा, यानी कि अब ये वाली रेंज बेटे आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो अब हमारे पास यहाँ पर पानी कितने की स्पीड से निकलेगा उसको बेटे हम मानते हैं v2। अगर हम ये v2 निकाल ले और अपने को ये a2 भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? नोजल का 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, राइट, 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ से बेटे आप प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा करके ना होगा, यहाँ पर क्या लगा देंगे? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा दें। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाएंगे तो बेटे हम क्या लिखेंगे? a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। a1 कितना दिया बेटे अपने को? a1 दिया हुआ है, a1 दिया था बेटे कितना? 5, यस, यहाँ करते बेटे 5 × 2 बराबर 1 × v2, तो यहाँ से बेटे v2 आप कितना निकाल पाओगे? ये v2 बेटे आपका निकल के आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, राइट। अब ये 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ से पानी निकल रहा है। अब आपको रेंज निकालनी है, तो इस रेंज के लिए बेटे आप सीधे फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, u √2h अपॉन g। u बेटे कितना आपका 10 है, ठीक। और यहाँ से बेटे अगर आप ध्यान देंगे तो u तो बेटे आप 10 निकाल ले, 2 × h की बेटे आपने कितनी दी? 1 दी, g भी कितना होता है बेटे? 10 होता है। तो यहाँ से अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे तो इट विल बिकम कट जाएगा, तो 10/√5 बचेगा और इसे जब आप सॉल्व करेंगे सो ये 4.47 मीटर पर सेकंड क्या मीटर के आसपास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, और फिर आपका बेटा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।